हर रोज देखते होंगे ये चीनी ऐप, लेकिन अब वो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसमें वीचैट शामिल है, शेयरिट शामिल है, इसके अलावा टिकटॉक ऐप जो काफी आजकल चल रहा है और लोग अपने मोबाइल पर देखते हैं, टिकटॉक वीडियोस के नाम से मशहूर ये ऐप। लेकिन अब ये ऐप आपके स्मार्टफोन में नहीं होगा और अब आप ये नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला सरकार का चीन के खिलाफ है। चीन पर एक तरह से मोर्चेबंदी तेज हो गई है और भारत ने कड़े कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर सुचारिता कुकरेती इस वक्त जुड़ गई हैं। सुचारिता, बहुत बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से, जो चाइनीज ऐप थे जो कि हर स्मार्टफोन में लोग देखा करते थे, अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं निधि, 59 ऐसी चाइनीज ऐप्स हैं जिनका भारत में बड़ी संख्या में उपभोक्ता है, लेकिन इन चाइनीज ऐप्स को भारतीय सरकार ने अब ब्लॉक कर दिया है। लगातार आपको याद होगा किस तरह मुहिम चली, चाइना के साथ जो विवाद बढ़ा, उसके बाद भारतीय उपभोक्ताओं ने खुद आकर सामने कहा कि किस तरह से चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक करना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसी कड़ी में अब भारत सरकार ने 59 ऐसी चाइनीज ऐप्स हैं जिन्हें भारत में ब्लॉक किया है, जिनमें जूम है, बीगो लाइव है, वीचैट है, शेयरिट है, टिकटॉक है। बेहद लोकप्रिय रहा है भारत में टिकटॉक, लेकिन इसे बैन कर दिया गया है। 59 चाइनीज ऐप्स, इनमें क्लब फैक्ट्री है, यूसी ब्राउजर है, हेलो है, शेयरिट है, ये वो सब ऐप्स हैं जिनका काफी इस्तेमाल भारत में होता है, पॉपुलर ऐप्स रही हैं। लेकिन देखिए, एक जो भारतीय जन भागीदारी है, लगातार चाइना के साथ विवाद के बाद भारतीय उपभोक्ता की आवाज थी कि चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक किया जाए, और उसी कड़ी में ये 59 ऐप्स हैं, चाइनीज ऐप्स हैं, बेहद लोकप्रिय ऐप्स रही है भारत में, लेकिन इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला है, जो लोग इसे देख रहे हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत से भारतीय लोग करते हैं, भारतीय उपभोक्ता काफी संख्या में है, और बिल्कुल इन 59 ऐप्स को ब्लॉक किया है भारत सरकार ने। उनका नाम लगातार रिपब्लिक भारत पर हम चला रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी सुचारिता कुकरेती इस वक्त दे रही है। जिन चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें हम आपको बता दें जिनमें गेम्स से जुड़े ऐप भी शामिल हैं जो कि चाइनीज ऐप थे, क्लब फैक्ट्री, शेयरिट या फिर क्लैश ऑफ किंग्स, ये सब सारे ऐप्स थे चाइनीज ऐप, इन पर प्रतिबंध लगाया गया। सुचारिता, ये एक और बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से कि कैसे सख्ती से दबाव बनाया जाए चाइना के ऊपर, चीन के ऊपर, क्योंकि चीन लगातार अपनी जो मोर्चेबंदी है या भारत के खिलाफ अपनी जो चालाकी है, पैंतरेबाजी है, वो जरूर सीमा पर दिखा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से भी ये सख्त रुख है। देखिए निधि, मैं आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पाई, लेकिन बड़ी बात यह है, और मुझे लगता है कि उसी दिशा में आप भी बात कर रही होंगी कि किस तरह से भारत की तरफ से भारत एक बहुत बड़ा बाजार चाइना के लिए है, चाइना की ऐप्स के लिए है, चाइना के सामान के लिए रहा है। अब चाइनीज ऐप्स का भारत में ब्लॉक होना, सोचिए कितना बड़ा धक्का है इन चाइनीज ऐप्स के लिए, चाइनीज अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। आप जिस दूसरे सुचारिता, माफ कीजिएगा, इस वक्त रोक रही हूं मैं आपको। हमारे साथ अमित मालवीय जी जुड़ गए हैं, बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। अमित मालवीय जी, बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से कि चाइनीज ऐप, 59 चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, चीन पर एक और प्रहार है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी की सरकार भारत की प्रभुता और भारत की जो विश्वसनीयता है उस पर कोई चोट नहीं आने देगी, और जो गलवान वैली में जो धृष्टता चाइना ने करी, उसका जवाब हमारे सैनिकों ने दिया। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन जितना जवाब चाइना को मिलना चाहिए था, जितनी उनकी तरफ कैजुअलिटी होनी चाहिए थी, वो हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक चोट पहुंचानी है चाइना को, चाइना कभी भी हिंदुस्तान को एक बाजार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता और बॉर्डर पे हमारे क्षेत्रों का अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं कर सकता। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो बॉर्डर के उस पार हैं और जो हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस प्रकार के आर्म ट्विस्टिंग से डर जाएगी या पीछे अपने आप को खींच लेगी। ये कांग्रेस पार्टी या मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के सम्मान को कैसे बचाए रखना है वो उन्हें बखूबी आता है। बिल्कुल, देश के दुश्मनों को एक करारा, चाहे उरी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या पाकिस्तान को या चाइना को उनकी भाषा में समझाना,
सरकार को आता है। और उनकी भाषा में आपने समझा भी दिया है, सरकार ने बड़ा कदम उठाया, देश के दुश्मन को हो या फिर देश के बाहर के दुश्मन को हो, सबको ये बहुत बड़ा जवाब है कि चाइनीज कंपनीज जो कि चला रही थी अपने बिजनेस को भारत में रहकर इन एप्स के जरिए, उन पर लगाम लगा दी है। सुचारिता, आप सुन पा रही सुचारिता? जी सुजाता, लेकिन सब जैसा कि अमित मालवीय से बात हुई, क्योंकि जो ऑर्डर आया है एमएचए का, उसके मुताबिक, गृह मंत्रालय के मुताबिक, these apps are engaged in activities prejudicial to sovereignty and integrity defense of India। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों से उन्हें शिकायत मिली कि किस तरह ये चाइनीज ऐप्स जिनका इस्तेमाल भारत में हो रहा है, इससे सुरक्षा, भारतीय डिफेंस क्षेत्र, भारतीय सिक्योरिटी और जो आम लोगों की इंफॉर्मेशन डेटा टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से उस पर खतरा मंडरा रहा था। और इसी को देखते हुए इन एप्स को बैन किया गया है। ये सीधे सीधे कहा है, दिस मूव विल सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ करोड़्स ऑफ इंडियन मोबाइल यूजर्स, यानी इन ऐप्स के जरिए भारतीय मोबाइल यूजर्स का डेटा किस तरह से हैक हो सकता था, किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल हो सकता था, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल थी। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। यह कहा जा रहा है, दिस इज अ टारगेटेड मूव टू एंश्योर सेफ्टी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, यानी कि जो भारतीय साइबर स्पेस है, भारतीय इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर किस तरह से एक बहुत बड़ा तकनीकी तौर पर भी खतरा था। सुजाता, आपको लगता है, और इसीलिए इनको इसीलिए यहां पर बैन किया गया है। भारत में ये 59 ऐप्स हैं और चाइनीज ऐप्स के जरिए लगातार, आपको याद होगा कि जूम के लिए किस तरह से एमएचए का एक ऑर्डर आया था कि इसके जरिए आपका डेटा चोरी हो सकता है, हम एडवाइस नहीं करते हैं आप लोग जूम का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से चाइनीज ऐप्स को लेकर लगातार ऑर्डर, लगातार डेटा आ रहा है। मैं यहां पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे निधि, किस तरह से वो सारे नाम है जो कि बैन किए गए भारत में। 59 ऐप्स हैं, टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, शीन, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, ये सारी वो ऐप्स हैं जो अब भारत में बैन कर दी गई हैं। यू कैम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, एप्स ब्राउजर, ये सब, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, ये सब वो ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय कर रहे थे और बहुत संख्या में कर रहे थे, लेकिन अब इनको बैन कर दिया गया है। भारत में 59 ऐप्स जिनको हमारे दर्शक इस वक्त देख सकते हैं, जिनमें QQ मेल, यूसी न्यूज, वाइबो, जेंडर, सेल्फी सिटी, बिगो लाइव, ये सब वो ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल भारत में हो रहा था, लेकिन अब बैंड ऐप्स हैं, 59 बैंड ऐप्स। सबसे पहले टिकटॉक और शेयरिंग जैसी ऐप्स जो दिखाई है उन चाइनीज ऐप की। सुचारिता कुकरेती पूरी लिस्ट दिखा रही थी कि कौन कौन से वो चाइनीज ऐप्स हैं जो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है भारत में। और अब अगला कदम स्मार्टफोन्स, चाइनीज स्मार्टफोन्स को लेकर भी उठाया जा सकता है। शुक्रिया सुचारिता आपका इस चर्चा के लिए, और एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।